ये प्रश्न आधी आबादी का है और जब रोंगटे खड़े होने लगे सवाल उठाते हुए तो समझना चाहिए कि दंश कितना बड़ा है, दर्द कितना बड़ा है। मेरे साथ यशोवर्धन आजाद जी हैं, एक्स स्पेशल डायरेक्टर आईबी। सर बहुत स्वागत है आपका। यशोवर्धन जी, समस्या तो गंभीर है, पीड़ा भी बड़ी है। क्या लगता है मणिपुर की समस्या का समाधान होने नहीं दिया जा रहा या है ही नहीं समाधान? देखिए, मणिपुर की जो समस्याएं हैं उनकी जो जड़ें हैं वो तो बहुत गहरी हैं, और मैं ये भी कहूंगा शुरुआत में कि वहां पे भी जितनी भी रिजीम्स या व्यवस्था रही, उन्होंने एक तरह से जो एडहॉक अरेंजमेंट्स किया और मूल समस्या का जो निदान होना चाहिए उसके लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए वो नहीं हुए। मिलिटेंट्स के साथ समझौता, अफस्पा लगाना वगैरह, ये जो चीजें हैं ये टैक्टिकल रिस्पॉन्स है, लेकिन जो मूल समस्या है सभी कम्युनिटीज की वो काफी गहरी है और उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। वर्तमान में जो ये जो नंगा नाच चल रहा है ये इसलिए हुआ है, वायलेंस का वो इसलिए हुआ है कि प्रशासकीय जो ढांचा है वहां ढह चुका है। वहां किसी भी तरह का प्रशासकीय ढांचा नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जब किसी भी प्रशासनिक तंत्र पे आधे लोगों का विश्वास बिल्कुल ना हो और दूसरे आधे जो आबादी है वो भी ये सोचे कि ये बिल्कुल ही निष्काम हो चुकी है, तो पहला कार्य ये करना चाहिए कि वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये बहुत ही जरूरी है कि केंद्र सरकार उनको बर्खास्त करे। दूसरी बात, मैं आगे जाऊंगा, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि बीरेन सिंह जी को एक माइटी किंग माना जाता है जी। तो वो एक कम्युनिटी के तरफ माने जाते हैं, सही हो गलत हो जो भी। अगर कोई प्रशासनिक तंत्र विफल है उसे आप हटाइए, और गवर्नर में भी बल्कि ये कहूंगा कि एक ऐसे गवर्नर का आप चुनाव कीजिए जो कि किसी पुराने अच्छे काडर के इतने अच्छे अच्छे अफसरान हैं जिनको कि वहां गवर्नर की हैसियत से पोस्ट किया जा सकता है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि वहां पे कुछ बहुत ही पुख्ता एडवाइजर्स की जरूरत है जो प्रशासनिक तंत्र को देखें, एक कहते हैं ऑपरेशंस को देखें, और तीसरे रिलीफ और इकोनॉमी को देखें। चौथी बात मैं ये कहूंगा कि ये भीख मांगने की स्थिति नहीं है कि हम बाहर में बक्से लगाएं पॉलिटिशियंस के घर पे और कहें कि ले दाता के नाम भगवान के लिए जो आपने ये हमारे जो शस्त्र लूटे हैं वो वापस कर दीजिए। नहीं, इसमें एक व्यवस्था की आवश्यकता है कि इन्वेस्टिगेट टीम लगाई जाए और उन एक एक के खिलाफ केस रजिस्टर किया जाए, क्योंकि लोकल पुलिस को भी मालूम है वो कौन है और बाकी लोगों को भी मालूम कौन है। पांचवा, ये बहुत ही आवश्यक है कि एक स्पेशल टीम बनाई जाए और जितने खासकर महिलाओं के खिलाफ ये जो अत्याचार हुआ है उनको एक एक करके उनको इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करें, स्पेशल कोर्स मंगाएं, और अगर आपको जरूरत है गरिमा जी तो आप स्टेट टू स्टेट डेपुटेशन में ऐसे लोगों को लिए जा सकते हैं। सातवीं बात, जब लोगों को लगे कि प्रशासकीय ढांचा चल चुका है उसके बाद आप पीस काउंसिल्स की बात कीजिए, और पीस काउंसिल में सिर्फ एमएलएस को मत रखिए बल्कि ऐसे आईआईटी प्रोफेसर्स और अन्य लोगों को रखिए जिससे लोगों में विश्वास हो कि ये वाकई दोनों समुदाय के लिए कार्य करेंगे। आठवीं बात, वो जरूरी है कि जहां एक तरफ आपका प्रशासकीय ढांचा आप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ एक बड़े ही परिपक्व लीडर, ऐसे लीडर को भेजिए पॉलिटिकल टॉक्स के लिए जिनमें ऑपोजिशन को भी विश्वास है। जैसे मैं नाम ले रहा हूं गडकरी जी, और उनके एड में आप वैष्णवी साहब, ऐसे लोगों को लगाइए। और अंत में मैं ये भी कहूंगा गरिमा जी कि ये जो ह्यूमैनिटी है वो अभी तक नजर आ रही है। जिसको कहते हैं, आप देखिए हिल्स इलाके में, कुकी के इलाके में कई कुकीज ऐसे हैं जिन्होंने मैतीज की जान बचाई, और कई मैती ऐसे इंफाल में है जिन्होंने कुकीज की जान बचाई। उनका आप पब्लिक रूप से अभिनंदन कीजिए ताकि लोगों में विश्वास हो, सिविल सोसाइटी आगे आए। लेकिन इसको करने के लिए आपको एक बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल इच्छा शक्ति चाहिए, जैसा आपने कहा कि पॉलिटिकल ये से उठकर ये कार्रवाई होनी चाहिए। यशोवर्धन जी, लेकिन बहुत संक्षेप में सर, आपने सारे पॉइंटर्स जो रखे, श्री गुरु प्रकाश जी हमारे साथ हैं वो सुन रहे होंगे, लेकिन बहुत संक्षेप में आपसे मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि अगर नहीं हुआ 80 दिन तक और मणिपुर जलता रहा, क्यों नहीं हुआ, किसके हाथ बंधे थे? ये बिल्कुल ही सेंटर की गलती है।
क्योंकि मैं जब ये स्टेट अक्षम हो जाता है, देखिए स्टेट का फर्ज है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि किसी भी स्टेट को आंतरिक सुरक्षा के मामले में उसका कार्यभार संभाले। क्यों दिया गया है आपको आर्टिकल 56? और इसलिए यह आवश्यक है कि केंद्र इसमें पहल ले, और यह केंद्र की जिम्मेवारी है। केंद्र के समय, ठीक है सर।